नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और आप सबका सिटी न्यूज़ सफ़ेदों 24 पब्लिक वॉइस पर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं सफ़ेदों के वार्ड नंबर 2 में नूरसर तालाब कॉलोनी में। यहाँ पे पीर बाबा जी की दरगाह है, पीर महाराज शहंशाह जी की दरगाह है और इस दरगाह पे हर साल भंडारा लगाया जाता है। और ऐसे ही इसी चरण में यहाँ पर आज भंडारा लगाया गया है। ये यहाँ का 10वां भंडारा है। इससे पहले 9 भंडारे लग चुके हैं और ये आज 10वां भंडारा है। तो करीबन 10 सालों से जो ये प्रथा है यहाँ पर पीर बाबा की दरगाह पे भंडारा लगाने की वो चली आ रही है। और इस भंडारे में आज यजमान श्री गौरव रोहिला जी भी मौजूद हैं, वो भी आए हैं प्रसाद ग्रहण करने। बाबा शहंशाह जी पे आपको भी इनवाइट किया गया है, सर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीर बाबा शहंशाह जी महाराज के चरणों में सत वंदन करता हूँ। दूसरा कि आज ये लगभग जहाँ तक मुझे आज पता लगा कि ये हर वर्ष की बात है, 10वां भंडारा है जी। तो सभी लोग साल में एक दिन जो भी वीरवार पड़ता है इस मार्च महीने के अंदर हर वर्ष ये भंडारा करते हैं और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पीर महाराज के दर्शन करने के लिए भी आते हैं और ये भंडारे का प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। तो मैं भी उसी कड़ी में आज एक सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और बहुत देर से बैठकर यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। काफ़ी समय पहले आ गया था, पहले पूर्व बाबा महाराज के दर्शन किए हैं, फिर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। हवन भी किया गया जी, हवन का भी कोई देखो, ये तो निश्चित रूप से बात है कि जब भी कोई भंडारे का आयोजन होता है तो उससे पहले हवन अवश्य ही किया जाता है। तो हवन भी किया गया है। उससे पहले महिलाओं ने गीत गाकर बाबा को मनाने की कृपा करी, फिर भोग लगवाया गया और भंडारे का प्रसाद सुचारू रूप से चल रहा है। सर वैसे तो ये बहुत ही पवित्र जगह है, तो इस पवित्र जगह के सामने जो सड़क है वो बहुत ही दुरुस्त हालत में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पूरी कॉलोनी इस बात की गवाह है कि जब से मैं लगभग 8-9 महीने से यहाँ पे इन लोगों के बीच में आता जाता हूँ और इन लोगों को अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। मेरे पूरे प्रयासों से इस बात को कई बार मैं साबित भी कर चुका हूँ। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये जो टेंडर का कार्य चल रहा है, ये टेंडर का कार्य लगभग सीवरेज का काम इस सड़क का खत्म हो गया। पिछले दिनों सड़क को बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जैसे ही ब्लॉक लगाने की कोशिश की अगले दिन बारिश आई और सड़क बैठ गई। तो मुझे लगता है कि सड़क का काम अभी 15-20 दिन तक, जब तक एक आधी बारिश हो या पानी नहीं छोड़ देंगे, तो सड़क अगर बनाएंगे अभी तुरंत तो फिर बैठ जाएगी। सर कितने दिन में लगभग फिर ये तैयार हो? 15 से 20 दिन के अंदर मुझे लगता है कि काम दोबारा पुनः शुरू होगा। जब तक ये, क्योंकि सीवरेज का काम, गैर सीवरेज का काम किया गया है, बार बार एक दो दिक्कत हमारे को मेरे वार्ड के अंदर मार्केट कमेटी रोड के अंदर भी ये आई थी कि जब गैर सीवर का काम हुआ था तो सड़क को 3 या 4 बार रिपेयर कराया गया था, लेकिन जब भी रिपेयर कराया तुरंत वो फिर बैठ गई। जब भी रिपेयर कराया की भी कोई खास सुविधा नहीं दिखाई। अब सीवरेज जब दुरुस्त रूप से चलेंगे तो निकासी की व्यवस्था हमेशा निसंदेह मिट जाएगी। ये बात आप मान के चलिए कि जिस शहर की सीवरेज व्यवस्था ठीक होगी उसकी निकासी की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसी कड़ी के अंदर हम, आपको पता है कि मैंने पूरे शहर के अंदर अलग अलग वार्डों के अंदर, विभिन्न वार्डों के अंदर सीवरेज का काम भी चलवा रखा है। और मैं सभी की जनता को विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले 80% शहर के सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूँगा। तो सर चुनाव से पहले ये सड़क और सीवरेज सब मुझे लगता है सब तैयार हो जाएगी। सर अभी कुछ सुनने में आ रहा है सोपोर की जो चुनाव है वो डिले होने वाले हैं जी, हो चुके हैं, तो आपके विरोधियों के चेहरे पर एक चमक नजर आ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, अपने आप को सफेदों का सेवादार मानता हूँ और जब अपने आप को नौकर मान लिया तो मेरी तो ड्यूटी परमानेंट है जी। और मैं लोगों के आशीर्वाद जो मुझे मिलता है उसको अपनी तनख्वाह के रूप में ग्रहण करता हूँ। विरोधियों की खुशी होने की बात जाता है तो उनके ऊपर मुझे एक कहावत याद आती है कि जब कोई क्लास में कोई ना पढ़ने वाला बच्चा हो या नालायक बच्चा हो, अगर एग्ज़ाम आगे चले जाएं तो उससे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरे पेपर आगे चले गए। लेकिन उस नालायक बच्चे को 15 दिन अगर आगे भी सरका दोगे पेपरों को तो पढ़ना फिर भी नहीं, फेल उसने फिर भी होना है। तो मुझे लगता है कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। चुनाव 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 में हो, साल में हो, जब मर्जी हो, मैं सफेदों के लिए समर्पित हूँ और हमेशा रहूँगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहन हैं, सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। हम आए साल वीरवार के दिन भंडारा लाते हैं शहंशाह पीर बाबा का। मैं हमारा 10वां भंडारा है। हमने रोहिला जी बुलाए हैं, भाई इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आए, कुछ टाइम दिया इन हमको, भाई यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना। धन्यवाद। पीर बाबा भाई लोगों की तो सब जानते हैं, सबके विचार सबके अलग अलग हैं। नहीं, कौन से धर्म की ज्यादा मान्यता है? सभी धर्म के आते हैं, सभी धर्म आते हैं। जो ये भंडारा लगा हुआ है इसमें सिर्फ आपकी कॉलोनी का ही योगदान रहता है? नहीं, पूरे शहर का, पूरे हरियाणा का सभी आते हैं यहाँ पर।
तो सफेदों के बाहर से भी आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, भंडारा भी लाते हैं, कीर्तन भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं वो। और कितने लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है? हमने 2000-3000 के करीब हमने प्रसाद बनवाया है भाई, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो बाबा की मेहर है, जब जितना वो देंगे हम करते रहेंगे। 10वां भंडारा आज तक हम तक रुके ही नहीं है ना, हमारा आज तक टूटा है कभी। हमने मौज कर रखी है, बाबा महाराज ने, उस मालिक ने जिन्हें ये दिन दिया हमको, और प्रसाद हमने लाया। तो पकवान क्या क्या बनाए जा रहे हैं आज? पकवान आज खीर है और पूरी हैं, और भाई हलवा नहीं है, सब्जी है, चावल है, और भाई बाबा जी का एक स्पेशल भोग होता है मीठे चावल, वो स्पेशल होता है भाई, वो अलग से बनाया जाता है। सर आप किस पद पे हैं यहाँ पे? प्रधान था जी पहले, अब मतलब दूसरा नियुक्त करा के प्रधान सत्ता जी। तो ये 10 साल से मतलब यहाँ जागरण भी करवाया था, 10 साल से प्रसाद बनाते हैं जी आए साल। ये इसका कॉलोनी का सहयोग रहता है जी, शहर वालों का भी, मतलब आने जाने वालों का भी सहयोग। हाँ बाहर वालों का भी? हाँ जी, सबका सहयोग है जो। तो सर दान पुण्य करीब कितनी राशि लोग कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें? देखो वो तो उसके ऊपर है डिपेंड जी, वो जो श्रद्धा देव 10 देव उसके भी 1000 मानते हैं हम, कोई 20 देवे 100 देवे, वो तो उनकी श्रद्धा है। सर कितना रश रहता है भंडारे में? काफ़ी रहता है जी, अब आने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी भीड़ लग। जो वार्ड नंबर 2 के वासी हैं उनका क्या कुछ सहयोग रहता है? पूरी कॉलोनी जो है, हाँ पूरी इसमें चंदा कैसे इकट्ठा करते हैं? घर घर जाते हैं जी, और वापस यहाँ भी दे जाते हैं जी, जो रह जाते हैं वहाँ यहाँ भी दे जाते हैं। कॉलोनी का सहयोग, चावल चूर जो भी सभी परिवारों से? हाँ सभी परिवार। आस्था पीर बाबा की जी मेहर है, भंडारा अच्छा होता, प्रसाद ग्रहण करते हैं 6-7 जो भी 2000-3000 बंदे आते हैं और सहयोग भी देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी, भंडारा जो है शुरू हो चुका है, और भंडारे से पहले हवन हुआ यहाँ पर और कीर्तन हुआ, और ढोल और नगाड़ों के साथ महिलाओं ने डांस करते हुए बहुत ही उत्साहित होकर इस भंडारे की शुरुआत की है। और इस भंडारे में आज हमारे साथ जो यहाँ के समाज सेवी हैं सफेदों के, गौरव रोहिला जी, वो भी मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं
दान दक्षिणा देने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए विजय सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे और करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों के लिए ये भंडारे में जो भोजन है वो तैयार किया गया है और शाम तक ये भंडारा चलेगा। और इससे पहले ऐसे ही कई वर्षों से, करीबन 10 वर्षों से भंडारे चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और पूरे शहर, बात करें तो शहर से बाहर के लोग भी इसमें अपना योगदान देते हैं और दान और पुण्य करते हैं और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। इसी के साथ अपने न्यूज़ चैनल सिटी न्यूज़ सफीदो और 24 पब्लिक वॉइस के साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।